हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आप देख रहे हो इंग्लिश विंग्स। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंजेलो। माया एंजेलो एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने कविताएं, लेख, नाटक और अपनी स्वजीवनी की एक सीरीज भी लिखी है। वो एक ऐसी राइटर हैं जिन्हें 50 ऑनरेरी यूनिवर्सिटी डिग्रीज भी मिली हैं। वो पूरे संसार में काले लोगों की प्रतिनिधि के तौर पर जानी जाती हैं और वो अपनी राइटिंग्स में भी काले लोगों के बारे में ही लिखती हैं, जिनमें से एक है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। इस कविता में माया एंजेलू ने बाखूबी ये दिखाया है कि किस तरह काले लोगों को दबाया जाता आ रहा है और गोरे लोग बिल्कुल आज़ादी से हर काम करने के लिए आज़ाद हैं, फ्री हैं। कविता में मेटाफर के तौर पर दो पंछियों को लिया गया है। एक है पिंजरे में बंद पंछी और एक आज़ाद पंछी। पिंजरे में बंद पंछी एक काले व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और खुली हवा में उड़ता आज़ाद पंछी एक गोरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि गोरी और काली कम्युनिटी को पेश करने के लिए दो तरह के पंछियों का इस्तेमाल किया गया है। एक पंछी जो पिंजरे में बंद है और एक जो आज़ाद पंछी है। तो आइए करते हैं इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। द फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky. आजाद पंछी हवा के झोंकों पर सवार होकर समंदर की उठती गिरती लहरों पे उड़ता है और वो ऐसे उड़ता हुआ अपने पंखों को उस पानी में डुबो लेता है जो सूरज की किरणों की वजह से नारंगी रंग का लग रहा है। आजाद पंछी ऐसे उड़ रहा है जैसे आसमान उसकी अपनी जागीर हो। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर एक पंछी जो अपने तंग पिंजरे में बंद पड़ा है और अपने पिंजरे से बाहर अच्छी तरह देख भी नहीं सकता, वो गुस्से में है, छटपटाता है। उसके पंख बंधे हुए हैं और उसके पैरों को भी बांध दिया गया है, इसलिए वो अपना मुंह खोलता है गीत गाने के लिए। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. पिंजरे में बंद पंछी डरी हुई और कांपती हुई आवाज में उन चीजों की चाहत में गाता है जिनके बारे में उसे पता नहीं, लेकिन उसकी बड़ी देर से इच्छा है कि वो उसे मिले। और उसका ये गीत दूर पहाड़ियों की चोटियों पर भी सुना जा सकता है। ये पिंजरे में बंद पंछी आजादी के गीत गा रहा है। The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. आजाद पंछी हवा के एक और झोंके के आने के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है उन हवाओं के बारे में जो पेड़ों में से गुजरती हुई जाती है। उसे ख्याल आ रहा है अपने खाने का जो उसका इंतजार कर रहा है उस जमीन पर जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। उसे ये सब कुछ मिल रहा है और वो ऐसे उड़ रहा है जैसे
ये आसमान उसकी अपनी जागीर हो। But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. पर पिंजरे में बंद पंछी अपने सपनों की कब्र पर खड़ा है। यानी कि वो जो चाहता था वो नहीं हुआ। वो जब अपने सपने में भी खुद को एक पिंजरे में बंद देखता है तो वो चीख पड़ता है। वो दर्द में है। उसके पंख बंधे हुए हैं और उसके पैरों में भी बेड़ियां हैं। इसलिए वो अपना मुंह खोलता है एक गीत गाने को। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. पिंजरे में बंद पंछी डरी हुई और कांपती हुई आवाज में उन चीजों की चाहत में गाता है जिनके बारे में उसे पता नहीं, लेकिन उसकी बड़ी देर से इच्छा है कि वो उसे मिले। और उसका ये गीत दूर पहाड़ियों की चोटियों पर भी सुना जा सकता है। ये पिंजरे में बंद पंछी आजादी के गीत गा रहा है।